तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को वर्क से। अब बड़ी बेसिक सी चीज़ है कि वर्क क्या होता है। अगर हम वर्क की बात करें तो साइंस या फिजिक्स वर्क के बारे में ये कहती है कि जब किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई हो, लेट्स से मेरे पास ये कार्ट है और इस कार्ट के ऊपर मैं अप्लाई करता हूँ फोर्स एफ को। तो फोर्स एफ अप्लाई करने से अगर बॉडी डिस्प्लेस करती है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स या इन द डायरेक्शन ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स, द वर्क इज सेड टू बी डन। तो यहाँ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि वर्क तब होता है जब डिस्प्लेसमेंट फोर्स की डायरेक्शन में हो या फोर्स के कंपोनेंट की डायरेक्शन में हो। अगर मैं फोर्स के कंपोनेंट की आपको एग्जांपल दूं कि लेट से ये फोर्स जो अप्लाई हो रही है वो किसी एक एंगल थीटा पे अप्लाई हो रही है, तो अगर ये फोर्स एफ किसी एंगल थीटा पे अप्लाई होगी तो क्या करेंगे, हम इस फोर्स को रिजॉल्व करेंगे। तो जब हम इस फोर्स को रिजॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इस फोर्स के दो कंपोनेंट्स आएंगे। एक फोर्स का कंपोनेंट आएगा अलोंग एक्स और एक फोर्स का कंपोनेंट आएगा अलोंग वाई। जो फोर्स का कंपोनेंट अलोंग एक्स आएगा हम उसको क्या बोलते हैं, दैट इज एफ कॉस थीटा, और जो फोर्स का कंपोनेंट अलोंग वाई आएगा वो एफ साइन थीटा। तो इजीली आप यहाँ देख सकते हैं कि कौन सा फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है, दैट इज एफ कॉस थीटा। तो वर्क के फार्मूला को जब देखा जाता है तो वर्क का फार्मूला क्या होता है, एफ कॉस थीटा इंटू डी। तो ये सिंपलेस्ट वर्क की हमारे पास डेफिनेशन है। और अगर हमें ये वर्क की डेफिनेशन पता हो तो हम कभी गलती नहीं करते कि सर्कुलर मोशन में क्या वर्क डन जीरो होता है या नॉन जीरो होता है। अब कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या सर्कुलर मोशन में वर्क डन जीरो है या नॉन जीरो है, आप लोग क्या आंसर देंगे? क्या सर्कुलर मोशन में वर्क डन जीरो है या वर्क डन नॉन जीरो है? इसका आंसर जीरो भी है और नॉन जीरो भी है कि वर्क डन सर्कुलर मोशन में जीरो भी होता है और नॉन जीरो भी होता है। आप उस वक्त तक ये नहीं बता सकते कि हमारे पास वैल्यू जीरो आएगी या नॉन जीरो आएगी जब तक आपको ये ना पता हो कि किस रेफरेंस से हम बात कर रहे हैं। रेफरेंस जब तक हमें नहीं पता होता हम ये नहीं कह सकते कि वर्क डन जीरो है या नॉन जीरो है। अब इसको समझें कैसे। जब बॉडी एक सर्कल में रोटेट कर रही होती है, लेट्स से ये मोशन जो है ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, तो यहाँ पर दो तरह की फोर्सेज है। एक फोर्स वो है जो रेडियल है, इसको हम क्या नाम देते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स का, इसको सेंट्रल फोर्स का नाम भी दिया जाता है। और दूसरी फोर्स जो सर्कुलर मोशन में नॉन यूनिफॉर्म मोशन में अप्लाई हो रही होती है जिसकी वजह से बॉडी में टॉर्क प्रोड्यूस होता है, वो कौन सी फोर्स है, टेंजेंशियल फोर्स। अब दोनों को देखें, दोनों परपेंडिकुलर हैं। अब हमें यह देखना है कि जो बॉडी डिस्प्लेस कर रही है कौन सी फोर्स उसकी डायरेक्शन में है और कौन उसके परपेंडिकुलर है। तो जब बॉडी सर्कल में रोटेट करती है अगर हम उसकी इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट लेते हैं तो ये उसकी इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है। अब इस डायग्राम से आपको पता चल रहा है कि जो एंगल थीटा है बिटवीन टेंजेंशियल फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों फोर्सेस के दरमियान जो एंगल है वो कितना है, दैट इज 0 डिग्री। जबकि अगर आप एंगल देखते हैं बिटवीन सेंट्रल फोर्स जो सेंट्रीपिटल फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट, तो वो एंगल कितना है, 90 डिग्री है। अब एक फोर्स वो है जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है, एक फोर्स वो है जो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है। मींस सर्कुलर मोशन में वर्क डन जीरो है या नॉन जीरो है, ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ फोर्स के ऊपर कि कौन सी फोर्स की बात की जा रही है। अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा जाता है विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रीपिटल फोर्स तो याद रखिएगा इसका वर्क डन जीरो, क्योंकि ये डिफ्लेक्टिंग फोर्स है, ये बॉडी के पाथ को कर्व पाथ में कन्वर्ट करेगी और इसमें डिस्प्लेसमेंट के साथ जो एंगल होगा वो हर पॉइंट पे 90 डिग्री होगा। और किस फोर्स की वजह से वर्क डन नॉन जीरो है, तो दैट इज टेंजेंशियल फोर्स जो बॉडी के अंदर टॉर्क को प्रोड्यूस करती है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स होगी जिसकी वजह से वर्क डन जीरो होगा और टेंजेंशियल फोर्स वो फोर्स होगी जिसकी वजह से वर्क डन क्या होगा, नॉन जीरो होगा। इसी वजह से जब वर्क के फार्मूला की बात की जाती है तो वर्क के फार्मूला में एक फार्मूला वर्क इज इक्वल टू टॉ थीटा भी आता है, क्योंकि हम जब एंगुलर मोशन में बात करेंगे तो एंगुलर मोशन में टॉर्क को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करें तो वर्क कैलकुलेट होता है। इसका मतलब टेंजेंशियल फोर्स वर्क प्रोड्यूस करती है, सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं करती। तो वर्क की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है कि वर्क कब होता है, जब बॉडी या तो फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो या बॉडी डिस्प्लेस हो फोर्स के किसी कंपोनेंट की डायरेक्शन में। और वो कंपोनेंट कौन सा हो सकता है, वो डिपेंड करेगा एंगल के ऊपर। अब यहाँ पर ये याद नहीं कर लेना कि हमेशा वर्क के फार्मूला में कॉस थीटा ही आएगा। जैसे टॉर्क के केस में हमने देखा था कि एंगल डिपेंड करता है कि एंगल कौन सा है। मैं आपको इसकी एग्जांपल दे दूं कि लेट से वही कार्ड जिसकी बात हमने पहले की थी जिसमें कॉस थीटा जो कंपोनेंट है वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है।
अगर मैं इस डायग्राम में आपको कहता हूं कि ये फोर्स है और हमारे पास इस फोर्स का एंगल जो है वो वर्टिकल लाइन के साथ थीटा है और बॉडी डिस्प्लेस कर रही है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अब मुझे बताएं कि कौन सा फोर्स का कंपोनेंट है जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है। क्या वो एफ कॉस थीटा है या वो एफ साइन थीटा है? बिल्कुल आप लोगों का आंसर ठीक है। यहाँ जो कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होगा वो साइन थीटा होगा। यानी मैं अगर यहाँ पर इस डायग्राम में फोर्स को रिजॉल्व करता हूँ तो मैंने वही तरीका रेक्ट